कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी आ जाइए सभी लाइव क्लास में। आ चुका है सेट ए का सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10वीं का आप लोगों का पेपर आप लोगों का जो है वो 27 फरवरी को रहेगा। तो यहाँ पर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सेट ए हाई स्कूल परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर। एमपी के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपकी जान निकालने वाला पेपर आ चुका है यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है वो ही करवाऊँगा। जी नहीं बच्चों, पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। 1 से लेकर तो पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं 23, पूरा सॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन। जो भी टॉपर की लिस्ट में आते हैं आ जाइए, आपका भी स्वागत है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी सभी आंसर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बिल्कुल लिखित रूप में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आइए प्यारे बच्चों, पेपर देख सकते हैं 2025 सभी क्वेश्चन आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि अभी आपने लिखा तो भूल जाओगे, अभी आपने देखा तो भूल जाओगे, और अब बार बार पढ़ते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, क्योंकि होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 27 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। 75 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे में हल करना है। 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के और 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए का सॉल्यूशन आज मिल रहा है, सेट बी जल्दी लाने वाला हूँ, सेट सी भी जल्दी मिलेगा, और सेट डी अगर 4 सेट आपने लगा लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। 4 सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आपको अपना आंसर भेजना है। तो उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो दिया था योग का, भक्ति का, प्रेम का, कर्म का। तो सही उत्तर हो जाएगा योग का। तुलसीदास के गुरु का नाम था, तो तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम था वो था नरहरिदास, हरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नरहरिदास। गंगटोक से युमतांग कितने किलोमीटर दूर था? 149, 139, 130, 150। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 149 किलोमीटर। गागर में सागर वरना मुहावरे का अर्थ है, बताइए जल्दी से आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका अर्थ होगा एकमात्र तारा, एकमात्र सहारा, भाग जाना, थोड़े में बहुत कहना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सा महाकाव्य लिखा? रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। तो प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी। अब मैं आप लोगों से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। कमर कसना मुहावरे करते तैयार होना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए मतलब तैयार हो जाइए। बताइए रामचरितमानस किसने लिखा और पद्मावत किसने लिखा? ये भी महाकाव्य है दोनों, इनको किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी से देखता हूँ सबसे पहले जवाब कौन देता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों हम। अगला प्रश्न है हमारा कि जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शब्द विशेषण, क्रिया विशेषण या वाक्य। तो सही आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न को दूसरे नंबर पर देखेंगे हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महापुरुष में समास है, तो महापुरुष में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा महापुरुष में समास हो जाएगा बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय समास आपका आंसर लगाएंगे। कर्मधारय राइट आंसर है। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म में हुआ। लेखक स्वयं प्रकाश जो थे जिन्होंने नेताजी का चश्मा पाठ लिखा है, जिनका जन्म
1947 में हुआ था इंदौर में। कहाँ हुआ था बच्चों? इंदौर में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मात्रिक छंदों में की गणना होती है। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है? तो जानते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर आया मात्रिक, तो मात्राओं की गणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता किसका परिणाम है बच्चों? तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बिस्मिल्लाह खां ने मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे के मंदिर में शहनाई बजाते थे, तो आंसर हो जाएगा राम बालाजी। तो आंसर राइट होगा बालाजी। क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण तो होते हैं वो 4 प्रकार के आपके होते हैं। नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्रिया विशेषण में बता रहा हूँ आप लोगों को 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइव में जुड़ने वाले लाइव में बताएंगे, और जो हमारे स्टूडेंट बाद में क्लास को देखते हैं वो बाद में जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि हमने नहीं किया है। और जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कर लिया। बस ये कमेंट करना है, कर लिया सर। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि पता चल सके। और जो डेली क्लास को देखते हैं वो लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों को जो भी आपके साथ लाइव में जुड़ते हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया की रचना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। पहला वाला जो है आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा, मधु कांकरिया की रचना हो जाएगी। अगले प्रश्न को आप देखेंगे स्क्रीन पर, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका आंसर भी आप क्या लगा देंगे? सत्य लगा देंगे। दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। पहला भी सत्य था। तीसरे को देखेंगे, रस 7 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य, क्योंकि रस जो होते हैं वो 10 प्रकार के आपके होते हैं। जगदीश में व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि जगदीश में जो संधि है वो व्यंजन है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत। जगत 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 धन ईस, इसका संधि विच्छेद होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंतोक का अर्थ पहाड़ है। जी हाँ, इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। तो आइए बच्चों जोड़ी को हम मिला लेते हैं। राम लक्ष्मण में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। हिमालय की चोटी, तो हिमालय की जो चोटी हो जाएगी कंचन जंगा। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। मन्नू भंडारी ने कौन सा पाठ लिखा है? एक कहानी यह भी। और स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था, तो हम बात करेंगे इंदौर की। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर, पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको A to Z यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं। आप अपने हाथों में कॉपी और पेन रखिएगा, और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट आपको करना है, और बार बार इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जैसे नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र आपका आंसर रहेगा पहले वाले प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है?
तो राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो दूसरे वाले का जो आंसर होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आपका आंसर हो जाएगा। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ, तो बच्चों इसका जो प्रारंभ हुआ 1950 से हुआ। ठीक है। सूरदास जन्म से कैसे थे, तो सूरदास जन्म से जो थे वो कैसे थे, तो आंसर हो जाएगा अंधे। सूरदास जन्म से अंधे थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, सही बताइए जल्दी से, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लाइव में इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। जो दोस्त लाइव क्लास से बाहर हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, वो कमेंट आने चाहिए, लाइव क्लास में भी आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भी आना चाहिए। जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं उन लोगों के सभी बच्चे क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जितने स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े हैं उन सभी ने अभी तक क्लास को, इस सेशन को लाइक नहीं किया है। भैया आप सभी लाइक कर दो और जितने भी दोस्त हमारे रोज़ जुड़ते हैं क्लास में उन सभी को एक बार शेयर कर दो। देखिए यूट्यूब पर 2 से 3 वीडियो दिन में डालने पर नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है यूट्यूब, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि उनको बता दो कि क्लास लाइव स्टार्ट हो गई है, उन सभी तक शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है, तो देखिए राम से चला नहीं जाता, ये आपका आंसर हो जाएगा बहाव वाच्य। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, छायावाद की परिभाषा लिखिए, कवि के अनुसार फसल क्या है और कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व की बात जो कही गई है वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये पूरा आपका क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको लिखे हुए बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, चिंता ना करें, कोई भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा। मिलने वाले हैं बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। राम के स्वभाव की विशेषताएं और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों के आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये रहा। एक क्वेश्चन था अथवा वाला कि छायावाद की परिभाषा लिखिए। तो देखिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही क्या है, छायावाद है, डॉक्टर नगेंद्र की ये परिभाषा है। अगला क्वेश्चन 7वां जो था, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली लाल मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का समावेश है। उसके बाद ये रहा आपका 8वां वाला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, देख सकते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगला क्वेश्चन आपका 9वां वाला देख सकते हैं आप, गोपियों के अनुसार मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई। ये क्वेश्चन था तो वाला, उसका आंसर ये लिखा है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि हमारा वीडियो छोटा रहे और हम अच्छे से कर सकते हैं पूरा पेपर का हल। ये रहा 8वां वाला प्रश्न। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो रिपीट हो गए। ये रहा 10वां वाला, राम के स्वभाव की विशेषताएं। ये रही, राम स्वभाव से विनम्र है, राम गुरुओं के आज्ञाकारी है, राम वीर है पर धैर्यवान भी है। उसके बाद में 10वां बताया था ना मैंने पहले। अब हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आंसर देख लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के नाम लिखिए। कवि ने बादल, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इनके सभी के आंसर बताऊंगा। और यहाँ पर नागार्जुन सुमित्रानंदन पंत का निम्न बिंदुओं के आधार पर उनकी परिचय देना है।
दो रचनाएं भावपक्ष, और यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित, छंद की परिभाषा उनके प्रकारों के नाम, नाटक और एकांकी में अंतर, और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर अब बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यह रहा आपका 11वां प्रश्न, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। चलिए 12वां वाला प्रश्न देख लीजिए, नागार्जुन का जीवन परिचय। ठीक है, उसमें क्या बताना है, दो रचनाएं बताना है। तो नागार्जुन की दो रचनाएं देख लीजिए, फसल, भस्मासुर और भावपक्ष, ये उनका भावपक्ष लिखा है, भाव पक्ष। ठीक है, एक ही साथ मिलाकर लिखना है भाव, और यहाँ पर लिखना है पक्ष। भाव पक्ष एक साथ लिखना है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक साथ मिलाकर पूरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय। देख सकते हैं नौबत खाने में इबादत, यदा कदा, इन अयोध्या, इन सब की इनकी रचना है। तो ये तो अभी रहने दीजिए क्योंकि ये यहाँ पर गलत हो रहा है, मैं आपको दूसरी जगह इसका सही वाला बताता हूँ। ठीक है, ये इसको नहीं लिखना है आपको, इसको कट करना है। अगला आप देखेंगे 14वां में, अभी 13वां बता दूंगा मैं आपको। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं। किसी यति, गति, तुक, ले, ताल आदि नियमों से नियोजित रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, ये यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और ये रहा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में अलंकार आपसे पूछा है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ये 15वां वाला प्रश्न हमने कर लिया है। ये देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, चीज़ मानी जाती है। इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, उसके पीछे रहे स्रोत क्या रहे होंगे, और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, और कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में क्या करना है, संदर्भ प्रसंग करना है। तो देखिए, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, इनमें से किसी एक का ही करना है ना। नीचे वाला भी है, नाथ संबुधन भंज निहारा होय के वो एक दास तुम्हारा। ठीक है, इनमें से एक बताऊंगा तो वो भी बता देंगे। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में इन पंक्तियों को जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, ना वे संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु है। या फिर काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थाप पर सोती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 20 तक बताऊंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर अनुच्छेद, या कोविड-19 पर नागरिक और डॉक्टर के बीच संवाद। 20 तक हम आंसर देखेंगे। ठीक है, 15 के बाद मतलब 16 से लेकर 20 तक। ये रहा था हमारा 15वां प्रश्न जो हमने कर लिया है। ये रहा 16वां। ठीक है, आग की खोज मनुष्यों की पहली खोज है। आग की खोज ना होने से पहले मनुष्य को रात में अंधेरे का सामना करना पड़ता तथा जानवरों का डर बना रहता। आग की खोज के बाद मनुष्य को रात का अंधेरा मिट गया एवं जानवरों से छुटकारा मिल गया। आगे देख सकते हैं, ये रहा था 17वां क्वेश्चन। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए लिखा है, बच्चे माता पिता के प्रति निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं अपने प्रेम को। बच्चे माता पिता के साथ समय बिताकर, उनके साथ घूमकर, उनके गालों पर चुम्मा देकर, उनके साथ मीठे स्वर में गीत गाकर अपना प्यार अभिव्यक्त करते हैं। आगे 18वां देख सकते हैं, ये संकेत रहा, नाथ संबुधन भंज निहारा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हुए परशुराम को राम ने उत्तर दिए। ये व्याख्या इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ये रहा 19वां प्रश्न, काशी आज। ठीक है, ये संकेत बन गया। उसके बाद में संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नौबत खाने में इबादत से लिया गया। इसके रचयिता यतीन्द्र मिश्र हैं, देख सकते हैं।
और यहाँ व्याख्या भी दी गई है। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैंने बोला था ना अनुच्छेद मिलेगा आपको, तो ये रहा आपका अनुच्छेद, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, पहले हम इधर पेपर देखते हैं। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। अपठित गद्यांश का उत्तर देना है आपको इन 3 प्रश्नों के, अभी बता दूंगा लिखा हुआ है, या नीचे वाले के कर सकते हैं, दोनों में से एक ही बताएंगे आपको। और यहाँ पर क्या करना है आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है और आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो ये आंसर भी आप देख लीजिए। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 21 का आंसर आपका। अनुशासन का महत्व पर यहाँ पर आपको बताया गया पैराग्राफ का आंसर अपठित गद्यांश का। और नीचे ये रहा, ये 4 नंबर का प्रश्न था, ये 2 नंबर का आंसर, ये 1 नंबर का और ऊपर वाला 1 नंबर का, 4 नंबर का अपठित गद्यांश था। उसके बाद में 22 वाले क्वेश्चन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना था। तो ये पूरा आवेदन पत्र यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा कैसा लिख कर आएंगे तो 4 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। आगे चलते हैं बच्चों निबंध की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को निबंध बता देता हूँ। 23वें क्वेश्चन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप के ऊपर ये निबंध लिखा गया है, देख सकते हैं आप। पूरा निबंध वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं, पूरा व्यवस्थित है। प्रस्तावना आपको देखने को मिल रहा है, और कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उपसंहार, इस प्रकार आप निबंध लिखेंगे। और जो वो क्वेश्चन आपका 13वां छूट रहा था ना, उसका आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, जो वहाँ पर छूट गया था। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय यहाँ पर, आपका बंटी और महाभोज उनकी रचना है, ये उनकी भाषा, ये उनकी शैली, नीचे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वीडियो को रोक रोक कर सभी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। आप सभी आगे के आने वाले सेट आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। अगर इस वीडियो पर हमारे 1K लाइक होंगे तो आपको आने वाले सेट जल्दी ही मिल जाएंगे। 1K लाइक होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे ही 1K अगर लाइक हो गया, अगर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अगर अधिक हो गई, तो जब आप बोलेंगे तभी ही आपको मैं सेट अगला प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा ताकि आने वाले सेट आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।